हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑट स्टडिंग क्लासेज। अगर आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्र एवं छात्राएं हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम LNMU BSc पार्ट 2 फिजिक्स सब्सिडरी का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपने इससे पिछले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। इसी तरह हमने केमिस्ट्री का सेट 1 से लेकर सेट 9 तक का वीडियो अपलोड किए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेजर इज ए, जिसका ऑप्शन ए है 3 कंपोनेंट डिवाइस, बी है 2 कंपोनेंट्स डिवाइस, सी है 1 कंपोनेंट डिवाइस, डी है 4 कंपोनेंट डिवाइस। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए 3 कंपोनेंट डिवाइस। चलिए अब देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। लेजर बीम इज, जिसका ऑप्शन ए है नाइदर मोनोक्रोमेटिक नॉर शार्प, बी है मोनोचार्जमेटिक बट नोट शार्प, सी है हाइलो मोनोक्रोमेटिक एंड शार्प, डी है ओनली शार्प। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी मोनोचार्जमेटिक बट नोट शार्प। चलिए अब देख लेते हैं हमारा थर्ड का क्वेश्चन क्या है। Which scientist experimentally provided the existence of electromagnetic waves, जिसका ऑप्शन ए है सर जेस बॉस, बी है मैक्सवेल, सी है मार्कोनी, डी है हर्ज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी हर्ज। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा फोर्थ का क्वेश्चन क्या है। यहाँ हम आपको सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर बता रहे हैं, उतना डिटेल से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है और आप लोगों तक बहुत सारे क्वेश्चन पहुंचाने हैं। इसीलिए और मेरा ऑफलाइन भी क्लास रहता है, जो कि मेरे पास टाइम नहीं बचता है उतना डिटेल से बनाने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो स्टूडेंट पढ़ाई किए होंगे उनके लिए ये रिवीजन है, और जो स्टूडेंट नहीं पढ़ाई किए हैं वो कम से कम इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लीजिए, ताकि कम से कम आपको क्वेश्चन नहीं तो आंसर याद रहे, तो आप सही से टिक लगा सकेंगे और अच्छे मार्क ले पाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा 4 का क्वेश्चन क्या है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ 3 mHz V equal to 3 mHz passes from vacuum and the dielectric medium with perimeter ER equal to 4, then, जिसका ऑप्शन ए है wavelength is doubled and the frequency remains unchanged. An electromagnetic wave of V equal to 3 mHz passes from vacuum into dielectric medium with perimeter ER equal to 4, then, जिसका ऑप्शन ए है wavelength is doubled and the frequency remains unchanged, बी है wavelength is doubled and frequency becomes half, सी है wavelength is halved and frequency remains same, डी है wavelength and frequency both remain unchanged। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी वेवलेंथ इज हैवेल्ड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। चलिए अब देख लेते हैं हमारा 5 का क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज हाइएस्ट वेवलेंथ, जिसका ऑप्शन ए है एक्सरे, बी है अल्ट्रावायलेट रेज, सी है इंफ्रारेड रेज, डी है माइक्रोवेव्स। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी माइक्रोवेव्स। चलिए अब देख लेते हैं हमारा 6 का क्वेश्चन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय, जिसका ऑप्शन ए है चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन ओनली, बी है चार्ज एट रेस्ट ओनली, सी है एसिलरेटेड और डिसलेटेड चार्ज ओनली, डी है ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी ऑल ऑफ द एबव। चलिए अब देख लेते हैं हमारा 7 का क्वेश्चन क्या है। डायरेक्शन प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, जिसका ऑप्शन ए है ई वेक्टर, बी है बी वेक्टर, सी है ई वेक्टर गुने बी वेक्टर, डी है लंब टू ई वेक्टर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का वो होगा सी ई वेक्टर गुने बी वेक्टर। चलिए अब देख लेते हैं हमारा 8 का क्वेश्चन क्या है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज, जिसका ऑप्शन ए है 0, बी है π/2, सी है पाई, डी है π/4। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का वो होगा ए 0। चलिए अब देख लेते हैं हमारा 9 का क्वेश्चन क्या है।
द यूनिट पॉइंटिंग वेक्टर इज, जिसका ऑप्शन ए है W/मीटर स्क्वायर, बी है J/मीटर स्क्वायर, सी है T/मीटर, डी है हर्ज। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 का होगा ए, W/मीटर स्क्वायर। चलिए अब देख लेते हैं हमारा 10 का क्वेश्चन क्या है। पॉइंटिंग वेक्टर्स इज गिवन बाय, जिसका ऑप्शन ए है ई वेक्टर गुने एच वेक्टर, सी है ई वेक्टर बाय एच वेक्टर, डी है ई वेक्टर गुने एच वेक्टर, डी है एच वेक्टर बाय ई वेक्टर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का वो होगा ए, ई वेक्टर गुने एच वेक्टर। चलिए अब देखते हैं हमारा 11 का क्वेश्चन क्या है। थॉमसन कोफिशिएंट, जिसका ऑप्शन ए है इज ऑलवेज पॉजिटिव, बी है इज ऑलवेज निगेटिव, सी है कैन नाइदर बी पॉजिटिव नॉर निगेटिव, डी है इज 0 फॉर ऑल मैटर्स अदर देन लीड। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का वो होगा सी, कैन नाइदर बी पॉजिटिव नॉर निगेटिव। चलिए अब देख लेते हैं हमारा 12 का क्वेश्चन क्या है। तो देखिए कंटिन्यूस एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ, जिसका ऑप्शन ए है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू टारगेट फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट्स, बी है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टारगेट फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट्स, सी है लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स, डी है लॉस ऑफ मास ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का वो होगा ए, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टारगेट फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट्स। चलिए अब देख लेते हैं हमारा 13 का क्वेश्चन क्या है। व्हेन सर्किट containing an inductance L, a resistance R and cell of EMF E in series close the maximum value of the current, जिसका ऑप्शन ए है इज अटेंड इंस्टेंटली, बी है इज अटेंड ओनली फॉर एन इन्फिनिटी टाइम, सी है इज गिवन बाय ई बाय आर, डी है इज गिवन बाय ई एल बाय ई आर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का वो होगा सी, इज गिवन बाय ई बाय आर। चलिए अब देख लेते हैं हमारा 14 का क्वेश्चन क्या है। द रेसोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ ए आर एल सी सर्किट इज इक्वल टू, जिसका ऑप्शन ए है 2π√LC, बी है 1/2π√LC, सी है 2π/√LC, डी है 1/1/√LC। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का वो होगा बी, 1/2π√LC। चलिए अब देख लेते हैं हमारा 15 का क्वेश्चन क्या है। रेजेक्टर सर्किट इन ACR, जिसका ऑप्शन ए है पैरेलल रेसोनेंट सर्किट, बी है सीरीज रेसोनेंट सर्किट, सी है बोथ ऑफ देम, डी है बोथ ऑफ देम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का वो होगा ए, पैरेलल रेसिस्टेंट सर्किट। चलिए अब देख लेते हैं हमारा 16 का क्वेश्चन क्या है। द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इन LCR सर्किट इंक्रीज विथ, जिसका ऑप्शन ए है इंक्रीज इन आर, बी है ए डिक्रीज इन आर, सी है ए डिक्रीज इन द अप्लाइड EMF, डी है एन इंक्रीज इन द अप्लाइड वोल्टेज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, एन इंक्रीज इन आर। चलिए अब देख लेते हैं हमारा 17 का क्वेश्चन क्या है। एट रेजोनेंस द करंट इन द LCR सर्किट, जिसका ऑप्शन ए है लेट्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज, बी है लेट्स द अप्लाइड वोल्टेज, सी है इज एन फेज विथ द अप्लाइड वोल्टेज, डी है लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज 90 डिग्री। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का वो होगा सी, इन एन फेज विथ द अप्लाइड वोल्टेज। चलिए अब देख लेते हैं हमारा 18 का क्वेश्चन क्या है। In an alternating current circuit, the relation between true power apparent power factors is, जिसका ऑप्शन ए है ट्रू पावर इक्वल टू अपारमेंट पावर गुने पावर फैक्टर, बी है अपारमेंट पावर इक्वल टू ट्रू पावर गुने पावर फैक्टर, सी है पावर फैक्टर इक्वल टू अपारमेंट पावर बाय ट्रू पावर, सी डी है ट्रू पावर इक्वल टू √2 अपारमेंट पावर फैक्टर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, ट्रू पावर इक्वल टू अपारमेंट पावर गुने पावर फैक्टर। चलिए अब देख लेते हैं हमारा 19 का क्वेश्चन क्या है।
इंडेसेटिज ब्राइज, जिसका ऑप्शन ए है कैपेसिटेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, बी है कैपेसिटेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एनोदर कैपेसिटेंस, सी है द बैलेंस कंडीशन इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, डी है सेल्फ इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा बी, कैपेसिटेंस इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ एनोदर कैपेसिटेंस। चलिए अब देख लेते हैं हमारा 20 का क्वेश्चन क्या है। तो देखिए 20 का क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल ब्राइज फ्रॉम ए मेजरिंग वेरी स्मॉल कैपेसिटेंस, जिसका ऑप्शन ए है ड्यू स्विट्स ब्राइज, बी है ऑन्स ब्राइज, सी है सर्चिंग ब्राइज, डी है एंडरसन ब्राइज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, डी सर्च ब्राइज। चलिए अब देख लेते हैं हमारा 21 का क्वेश्चन क्या है। The most associated method of measuring inductance in the term of a fixed capacitor and the variable resistance is, जिसका ऑप्शन ए है डी सर्च ब्राइज, बी है ऑन्स ब्राइज, सी है सर्चिंग ब्राइज, डी है एंडरसन्स ब्राइज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, एंडरसन्स ब्राइज। चलिए अब देख लेते हैं हमारा 22 का क्वेश्चन क्या है। द वर्क फंक्शन मेटल्स A, B and C are 4.5 evolt, 4.3 evolt and 3.5 evolt respectively if light of wavelength 4000 angstrom is incident on the metal, then photon electron are emitted from, जिसका ऑप्शन है A, B है B, C है C, D है ऑल थ्री। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा डी, ऑल थ्री, A, B, C। चलिए अब देख लेते हैं हमारा 23 का क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट kinetic energy of the photoelectrons emitted when of wavelength 4000 angstrom is incident on a metal of work function, जिसका ऑप्शन ए है 0.5 evolt, बी है 1.1 evolt, सी है 2.5 evolt, डी है 3 evolt। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का वो होगा बी, 1.1 evolt। चलिए अब देख लेते हैं हमारा 24 का क्वेश्चन क्या है। द kinetic energy of photon electron emitted from a metal surface depends on, जिसका ऑप्शन ए है द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, बी है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, सी है द वेलोसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, सी है बोथ द इंटेंसिटी एंड द वेलोसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का वो होगा ए, द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। चलिए अब देख लेते हैं हमारा 25 का क्वेश्चन क्या है। द सोडियम न्यूक्लियस Na कंटेंस, जिसका ऑप्शन ए है 11 इलेक्ट्रॉन्स, बी है 12 प्रोटॉन्स, सी है 23 प्रोटॉन्स, डी है 12 प्रोटॉन्स। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का वो होगा बी, 12 प्रोटॉन्स। चलिए अब देख लेते हैं हमारा 26 का क्वेश्चन क्या है। After 2 hours, 1/6 of the initial amount of a Cretian radioactive isotopes remain unreacted the half-life of the isotopes, जिसका ऑप्शन ए है 1, बी है 1.5, सी है 2.1, डी है 2.5। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का वो होगा ए, 1। चलिए अब देख लेते हैं हमारा 27 का क्वेश्चन क्या है। फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस, जिसका ऑप्शन ए है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल बी मोर, बी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल बी लेस, सी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर, डी है नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल बी मोर। चलिए अब देख लेते हैं हमारा 28 का क्वेश्चन क्या है। फिशन ऑफ न्यूक्ली इज पॉसिबल बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन द। तो देखिए जिसका ऑप्शन ए है इंक्रीज विथ नंबर एट हाई मास नंबर, बी है डिक्रीज विथ मास नंबर एट हाई मास नंबर्स, सी है इंक्रीज विथ मास नंबर एट लो मास नंबर्स, डी है डिक्रीज विथ मास नंबर एट द लो मास नंबर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, इंक्रीज विथ मास नंबर एट हाई मास नंबर। चलिए अब देख लेते हैं हमारा 29 का क्वेश्चन क्या है।
रेडियो एक्टिव डे की डिपेंड्स अपॉन, जिसका ऑप्शन ए है टेम्परेचर, बी है प्रेशर, सी है केमिकल रिएक्शन, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए टेम्परेचर। चलिए अब देख लेते हैं हमारा 30 का क्वेश्चन क्या है, जो कि हमारा इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है। एटॉमिक मास यूनिट AMU इज द यूनिट ऑफ, जिसका ऑप्शन ए है मास, बी है एनर्जी, सी है कॉमन यूनिट ऑफ मास एंड एनर्जी, डी है नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए मास। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, इससे आगे का क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।